मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के मामू शाइस्ता ख़ान ने इस मस्जिद को 1688 में बनवाया था, लेकिन जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं मस्जिद बिल्कुल ही खंडर बन गई है। ये मस्जिद पटना में मौजूद है। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में। और किस हाल में है? खंडर। जी हाँ, बिल्कुल ही खंडर बन गई है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मौसम काफ़ी बेहतर है, यानी धूप नहीं है, आसमान पर बदली है और पटना की सड़कों पर हम हैं। और आज हम जा रहे हैं पुराने पटना की जानिब, यानी पटना सिटी की तरफ। और जो दीदारगंज का इलाका है वहीं पर कुछ चीज़ों का दीदार करेंगे। जी हाँ, दीदार। तो उसका मतलब हुआ कुछ देखने जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि ज़रा आपको भी अपने साथ लेते चलें, ताकि हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, हम क्या देखने वाले हैं, वो आप भी देख सकें। तो यही सुल्तानगंज का इलाका है, यहाँ से हम ऑटो करेंगे और फिर उस तरफ चलते हैं। रास्ते में हमारे एक दोस्त भी हमें मिलते चलेंगे। इस तरफ से मैं आया, इधर से हमारी ऑटो आएगी और इस जानिब जाएगी। तो हम अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं ऑटो वाले कब आते हैं। तो आखिरकार अभी हम पहुंच गए हैं माल सलामी। हम शाहगंज के इलाके से निकलते हुए सबसे पहले पहुंचे गाय घाट इलाके में कंस्ट्रक्शन चल रहा है पुल का। तो वहां से हम आगे बढ़े, फिर एक ऑटो किया। ऑटो वाले ने कहा कि नदी किनारे से आपको मारूफगंज इलाके से होते हुए हम आपको ले जाएंगे माल सलामी की जानिब। तो वैसे ही होते हुए नदी किनारे से होते हुए हम पहुंचे हैं फिलहाल माल सलामी। और यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, अभी भी पुरानी बिल्डिंग मौजूद है उसकी, जो शायद बाद में चेंज हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक बची हुई है। सरकार की नज़र उस हेरिटेज इमारत पे फिलहाल नहीं गई है। तो अब यहाँ पर हम शारिफ भाई का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ है जिसके दीदार की खातिर हम आगे बढ़ेंगे। पटना की गाड़ी सिटी का राजा, मिलना हो तो कटरा बाजार आजा, डर मत पगली यादव तोर साथ। क्या बात। पहले यहाँ पर से रेलवे ट्रैक जाती थी, तो ट्रैक अब गायब हो चुका है। ये देखिए, उसका थोड़ा सा निशान अभी बचा हुआ है। जब रोड बन जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। यही जाता था पुराना पटना घाट रेलवे स्टेशन। ये देखिए, पटना घाट रेलवे स्टेशन का ये ट्रैक अब खत्म हो चुका है। अब शायद यहाँ से सड़क पार करेगी। ट्रैक का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर दिख रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से उमर साहब? तो माल सलामी के इस इलाके से हम लोग जा रहे हैं माल सलामी में मौजूद नगला, बड़ी नगला हमसे कहा गया है। हमने जब यहाँ पर एक साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप बड़ी नगला जाएं, अब वहीं आपको वो चीज़ मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो चलें।
ये नगला जामा मस्जिद है। जमाने की मस्जिद है, क्योंकि इसका डिजाइन जो है बिल्कुल वैसे ही, तो रिप्लास्टर हुआ है पिछले साल। 1271 हिजरी। इस मस्जिद जामा मस्जिद नगला कहलाती है। जी, ये मस्जिद जामा मस्जिद में 1 2 और ये 3 गुंबद है इसमें। अच्छा, ये मतलब मिंबर उसी ज़माने का बना हुआ। अच्छा, आमतौर पर अब इस तरह का मिंबर नहीं दिखता है ना, ये जो अंदर का हिस्सा है। उस वक्त की होगी ना, जी। वही हाँ। मस्जिद में मिली। और ये इसी मस्जिद से जुड़े हुआ कब्रिस्तान है ये। अच्छा, इस एग्जैक्ट इस मोहल्ले को क्या कहते हैं? बड़ी नगला। ये बड़ी नगला की मस्जिद आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और ये उससे जुड़ा हुआ कब्रिस्तान। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के मामू शाइस्ता ख़ान ने इस मस्जिद को 1688 में बनवाया था, लेकिन जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं मस्जिद बिल्कुल ही खंडर बन गई है। ये मस्जिद पटना में मौजूद है। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में। और किस हाल में है? खंडर। जी हाँ, बिल्कुल ही खंडर बन गई है। अच्छा, इसमें का तो ये मस्जिद है जिसे शाइस्ता खान ने गवर्नर रहते हुए 1688 में बनवाया था। अब मस्जिद का बस ये हिस्सा ही बच गया है। हम जिस मस्जिद में कैंपस में खड़े हुए हैं तो ये उसके ऊपर लगा हुआ कतबा है जो अब गिर चुका है, और ये बेसिकली उसका मिंबर हुआ करता था, जैसा आप सीढ़ी नुमा ये देख सकते हैं। और ये वो खित्ता है। तो हम कोशिश वही कर रहे थे कि शहर में, ख़ास कर पटना शहर में जो पुरानी मस्जिद है उसका दीदार करें, उसे देखें। तो एक किताब में इस मस्जिद के बारे में ज़िक्र मिला, लेकिन यहाँ पे आए तो मस्जिद तो मिली नहीं, लेकिन उसका खंडर ज़रूर मिल गया, जिसे आप देख रहे हैं। ये जो मस्जिद है बुज़ुर्ग उम्मीद खां की मस्जिद कहलाती है। ये जो मस्जिद है ये पटना के माल सलामी इलाके के बड़ी नगला के पास मौजूद है, और 1688 में बनी है ये मस्जिद, जिसमें 3 गुंबद हुआ करता था। तो बाईं जानिब के गुंबद का आपको छोटा सा पार्ट ऊपर यहाँ कैमरे में दिख रहा है। इसका जो फ्रंट गेट है वो ये हुआ करता था, ये गाला गेट। और ये रहा। इस मस्जिद का जिक्र क़यामुद्दीन साहब ने भी अपनी किताब में किया है, फसीउद्दीन बल्खी साहब ने भी अपनी किताब में किया है, और इसके बाद काज़मी साहब ने जब अपनी किताब लिखी पटना के मॉन्यूमेंट के ऊपर, तो उसमें भी इस मस्जिद का जिक्र है। लेकिन उन तीनों के हिसाब से इस पर 3 गुंबद मौजूद है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो इस मस्जिद में एक भी गुंबद नहीं है। मतलब मस्जिद है ही नहीं, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस उसका कुछ हिस्सा बच गया है, जिसमें ये आप देख सकते हैं।
फुलवाड़ी से आ रहे हैं। हम ये रहते नहीं है, पहले हम रहते थे, मेरी अम्मी जब थी तब हम रहते थे। उस समय भी लोग बहुत सा चंदा बेरी की ही, और उस समय भी कुछ है जो देख रहे हैं ना, दीवार है, ताकि दीवार चटा करके रह गया, हमको पूरा याद है, ये पूरा दीवार चटा के रह गया। मेरा हौसला था कि कम से कम ये बन जाता तो इसमें हम भी नमाज पढ़ते, लेकिन नहीं। तो उस समय जब मेरी अम्मी चली गई तो हम देखा कि मेरा कमाने खाने का जगह कहीं और हो गया, इसलिए हम देखा को देखने के लिए हम आए। कैसे कैसे ऊपर वाला आप लोग से हमको मिला दिया, इसलिए इतना सा बात आपको हम लोग मतलब कोशिश किया गया लेकिन कामयाब नहीं रहा। कामयाब नहीं। इसमें जो बोल रहे हैं ना, तो इसमें सामने लिखा हुआ था जहांगीर बादशाह, ये हमको याद है, ये भी जहांगीर बादशाह के टाइम का बना हुआ था। बड़का चट्टान ही पर तो गिरा था उस चट्टान। जहांगीर बादशाह तो लिखा ही हुआ था, यहीं पर था वो पत्थर, ऐसे जोड़ियाना हुआ यहीं पर था ऊपर। आ रहा आइए इधर इधर आइए। जी। देखिए तो ये लिखा हुआ है, समझा। और इसी का और भी वो कहीं चटाना हुआ है तो यहीं पर अगर खोजिएगा ना जी। तो यहीं पर मिलेगा। उसका ना आगे का नक्शा बना हुआ है, समझे कि नहीं। ये तो ये भी है, ये जो अंदर का खुतबा का जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। मेरा नाम मोहम्मद गुड्डू है। हम ये देखा कि मस्जिद जो है इसमें का चंदा भी हुआ, चंदा होते होते थोड़ा सा इसमें चटावे के बाद जो है फिर काम बंद हो गया, समझे कि नहीं। फिर काम और हुआ नहीं, और उसके बाद हुआ नहीं तो अभी तक नहीं हुआ, समझे कि नहीं। अभी तक नहीं हुआ, चंदा हो करके वो पैसा कहाँ गया नहीं गया कोई इसका हमको पता नहीं चला। और इसका जो है इससे भी बेहतर इतना, जब हम लोग रहते थे इतना चमन था कि इसका जवाब नहीं, कि आदमी यहाँ पर बैठ करके नमाज भी पढ़ लेता था। लेकिन जब से हम फुलवाड़ी चले गए, जब से हम यही देख रहे हैं, आज हम करीब करीब लगता है कि साल भर पर हम आए तो देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है पूरा कचरा है, समझे कि नहीं। तो मेरे पास तो उतना ताकत है नहीं जो हम कर सकते हैं। अगर अपने साथ जोड़िएगा तो इंशाल्लाह हम जरूर हाथ बटा देंगे। इसलिए कि मरे के बाद सबको जाना है हुए ही, ये कुछ अपना नहीं है, सब उसका है। इस शरीर भी अपना नहीं है, सब उसका है। फिर से स्टार्ट हम चाहते हैं। हमेशा ये सब चीज होता है, सब चीज होता है, होते होते रुक जाता है। सब अपने घर में रख लेते हैं वो चीज। कौन नहीं चाहता है कि नमाज हम लोग फुलवाड़ी से मेरे पापा हैं, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। और यहाँ से जब आप आ रहे 10 साल के बाद यहाँ आ रहे तो ये हम लोग यहाँ सब अपने ही बनाने में खाने में ये सब होता है, और होते होते हम लोग रुक जाता है। और इसमें लिखा हुआ भी है, बस यहाँ जाने। अभी इसका जो है कहीं पर चताना हुआ है, समझा। यहाँ पर कहीं पर चताना हुआ है, हिये का पाठ है, हिये पर का पाठ है, ये कहीं पर चताना हुआ है। बच्चे लोग को पढ़ने चाहिए, बड़े बड़े हैं सब बच्चे हो जा रहे पढ़ने की, कोई मतलब यहाँ एक मस्जिद बन जाता, मुजाविर साहब रहते हैं यहाँ पर, पढ़ता बच्चा तो और मतलब सवाब वाले काम होता है। हम इतना तक कर सकते हैं आपको कि आप मेरा नंबर भी ले लीजिए, आपको मेरा जरूरत पड़े तो आप हमको बुलाइएगा भी तो हम चले भी आवेंगे। ये सब काम के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग चाहते हैं यहाँ कुछ हो, हम लोग अपना मेरा नंबर ले लीजिए, 99 मेरा नाम हुआ मोहम्मद गुड्डू। वो भी बच्चे को पढ़ाया, ऐसा हो आप ही का नंबर है ना? हाँ मेरा ये नंबर है, मोहम्मद गुड्डू।
आस्थाना है ये। तो बाद में ऊपर हम उधर आ जाते हैं। कोई नहीं, मसला नहीं है। बुज़ुर्ग उम्मीद खां मस्जिद के बाहर से हम निकल रहे हैं। मस्जिद बहुत बुरे हाल में है, और चूँकि जैसे मकी से मकां है, नमाजी से मस्जिद है, तो वैसे यहाँ पे लोग कुछ रह रहे हैं। लगातार उन लोगों के हिसाब से कई बार मस्जिद को बनाने की कोशिश भी की गई, उसे वापस से आबाद करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वीरान ही है आज तक। और ये पटना की कुछ पुरानी मस्जिदों में से एक है, और इसकी बुनियाद 1688 में डाली गई थी, तो तकरीबन 350 साल पुरानी ये मस्जिद है। लेकिन अब मस्जिद का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही नहीं दिखता है। उसकी वजह यह है कि देख रेख के अभाव में मस्जिद पूरी तरह से गिर चुकी है, ढह गई है, ख़त्म हो गई है। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? अच्छा, ये ईदगाह है। तो देखिए, जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं, हम लोग एक ईदगाह देखने जा रहे हैं। रास्ता किधर से है? अच्छा, यहाँ पे कब्र भी है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं। लोगों की अकीदत है, इसलिए यहाँ पे चादर पोशी भी आपको दिख रही होगी, और चारों तरफ यहाँ पर मकान है। और यहाँ पर एक पुराना स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें कतबा नहीं लगा हुआ है, जिससे इसकी एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं पता चल सकती है कि ये कब बनी है। लेकिन इसका ईंटा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कम से कम 300 साल पुराना है। जिस तरह से वो मस्जिद है, उसी के दौर में ये ईदगाह, ये इलाका भी आबाद हुआ है। चला जाए। तो देखा आपने, जैसे मैं अभी ये ईदगाह के इस हिस्से को देखा हम लोगों ने, तो वही है कि लोगों को आगे आना चाहिए कि जो चीज़ अभी फ़िलहाल बची हुई है उसको और मेंटेन करके और अच्छे से बचाया जा सके। और ये अकेले इंसान के दम पर नहीं हो सकता है, ये ग्रुप वर्क है कि लोग उठे इलाके के, आस पड़ोस के, और वो ये ज़िम्मेदारी उठाएं और इन चीज़ों को वापस से मेंटेन करें, सही करें। ये कौन सी मस्जिद कहलाती है? ये नगला गाइडलाइन टोली खुले। अच्छा, ये ऊपर वो वाला जो लकड़ी का ये लगाया छत पे। ये सब तो अभी नहीं, देख के लग रहा है कि पुराना है काफ़ी। कौन सा मोहल्ला है ये नगला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडलाइन टोली आजाद कॉल। ये कौन सी जगह है? ये भी बड़ी नगला बड़ी नगला। इसमें भी खटबड़ी ईंटा की मस्जिद सब गिर गया था। इसमें भी लोगों ने ठंडा करके इसमें नमाज होती है? ये नूरी मस्जिद है, शेख नूरुल हक साहब के नाम से। ये मोहल्ला बड़ी नगला नगला मौजा है। ये जमींदारी थी शेख नूरुल हक का। शेख नूरुल हक साहब की ज़मींदारी थी। एक बड़ी कोठी आप यहाँ पे देख रहे हैं। उनकी वाइफ का नाम बीबी वहीदन। अच्छा, जो कि वो रहने वाली पटना के आगे कटौना है, वहाँ की रहने वाली। अच्छा, कटौना, करौटा में है? कटौना। अच्छा, कटौना दूसरी जगह है। फिर करौटा एक रेलवे स्टेशन भी है।
खड़ा होता है दूसरा पहले ये सड़क में इस्तेमाल होता था ये वाला पत्थर। तो पटना सिटी के बिल्कुल ही पूर्वी इलाके में हम घूम रहे हैं। ये नगला का इलाका और काफ़ी पुरानी आबादी है, पुराने तर्ज के घर यहाँ पे अब भी आपको दिख जाएंगे। तो अब चलने का वक्त आ रहा है, क्योंकि अब मगरिब की अज़ान भी होने वाली है। इसके अलावा आसमान पे बादल छा चुका है। तो वैसे में हमारी यहाँ पे मदद की आबिद कमाल साहब ने, तो उनकी मदद से हमने नगला के इलाके में जो यहाँ पे पुरानी चीज़ थी, जो पूरे मोहल्ले थे, उसका दीदार किया। तो अभी हम यहाँ पर से निकल ही रहे थे कि शारिफ भाई ने कहा कि आप पटना सिटी आए हैं तो खाली पेट कैसे जाइएगा। तो शारिफ भाई बोल रहे हैं कि बर्गर खा के ही जाना है ना। आप पटना सिटी आए और सीएफसी का बर्गर नहीं खाए तो फिर क्या आया? तो फिलहाल हम देखिए सीएफसी के आउटलेट के सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे बर्गर नौश फरमाया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से चलते हैं, वीडियो फिर एडिट किया जाएगा, आप लोगों के दरमियान भेजा जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज का जो पूरा प्रोग्राम था वो सफल इस वजह कर हुआ, एक तो हमारी हिम्मत की वजह कर मेरा पैर ठीक हो गया, और दूसरा हज़रत जनाब हमारे शारिफ अयाज साहब, उनकी वजह कर कि ये सारे इलाके में ले गए, और इन्हीं की वजह कर आबिद साहब मिले, और जिनकी मदद से हम पूरे मोहल्ले को और अंदर के हिस्से को घूम पाए। तो और भी जिन लोगों को लगता है कि उनके मोहल्ले में हमें घूम लेना चाहिए तो वो बुलाएं, घुमा दें थोड़ा सा, क्या ज़रूरी है ना। आप याद करें, हम पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, अब अगली बार जब मिलते हैं तो दीदारगंज का इलाका आप लोगों को भी दीदार करवाते हैं। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।